नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मुझे पता है कि आप लोग एक्सियन माइक्रोशेल का अलॉटमेंट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपका पूरा बेसब्री ख़त्म करने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ अलॉटमेंट के बारे में, आया है कब आएगा, कैसा क्या कुछ है। तो देखो, पहले अगर हम लोग बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में, तो देखो सबसे पहला जो आ जाता है ना, तो मैं आपको बता दूँ परसेंटेज के बारे में, किसको कितना परसेंट मिला था, उस हिसाब से किसका अलॉटमेंट चांसेस कितना है। अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे। तो एंकर से तो लेना देना है नहीं, इसको मिल गया 28%, 5% मेकर को मिल गया, इससे भी लेना देना नहीं है। क्यूआईबी का मिला 19%, अप्रॉक्स 20% ही पकड़ो, तो इससे भी कुछ लेना देना है नहीं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एचएनआई और रिटेल। तो एचएनआई को मिला था 14%, एचएनआई को मिला 14% एंड रिटेल को मिला 35%। यहाँ पर काट कूट के दिखा रहा है, 15 और 35 मिला है रिटेल और एचएनआई को। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो आपका तो यानी रिटेल के तो देखो 18,62,000 और एचएनआई स्मॉल बिग मिलाकर 7 लाख, अप्रॉक्स 8 लाख ही पकड़ो आप, 8 लाख इनको मिल गया शेयर्स। अब अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन कुछ खास है नहीं, आपको भी पता है कि सब्सक्रिप्शन कुछ खास ऐसा गया नहीं है। देखो क्यूआईबी ने कितना किया, जस्ट 180, बहुत ही लो है। ठीक है तो बहुत ही हाई, मैंने आपको जैसे कि बताया है बहुत ही हाई, बट एज मच एक्सपेक्टेशन, हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था ना क्यूआईबी के हिसाब से कि क्यूआईबी के जो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर देगा, तो 250 तो कर ही देगा, हो सके तो 400 भी चला जाएगा। लेकिन क्यूआईबी ने ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों? क्यूआईबी कुछ और प्लान कर रहा है। क्यूआईबी का पता है सब इधर घुसने वाला है, इसलिए क्यूआईबी इधर नहीं आया, पता है कि अलॉटमेंट चांसेस घट जाएगा। तो देखो क्यूआईबी ने पैसा बचा कर रखा है, मे भी डोम्स पे लगाए, एसजे जो लॉजिस्टिक है उस पर लगाए, प्रेस्टोनिक पे लगाए, जो इंडिया होम शेल्टर है उस पर लगाए, किसी पे लगाए। लेकिन क्यूआईबी ने इस आईपीओ पे नहीं लगाया जिसका जीएमपी 150% चल रहा है। कुछ तो लॉजिक है इसके पीछे। तो हो गया है क्यूआईबी का। रिटेल ने तो किया है 576 टाइम, सॉरी एचएनआई ने टोटल मिलाकर, और रिटेल ने भी अच्छा ही किया है 400 टाइम, 400 का आंकड़ा जो क्रॉस कर चुका है रिटेल ने। और अगर इसे हम लोग बात कर ले जो इसमें कि टोटल कौन कितना पैसा लगाया है, तो देखो क्यूआईबी 118 टाइम सब्सक्राइब किया, पैसा इन्होंने टोटल लगाया 1764 करोड़। इससे हम लोग आपका अलॉटमेंट चांसेस भी पता कर लेंगे। देखो पूरा मैं बता रहा हूँ, 1764 करोड़ लगाया क्यूआईबी ने। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एचएनआई, इन्होंने लगाया है 6442 करोड़। ठीक है, देखो इनसे अप्रॉक्स देखो तो 5 गुना ज़्यादा, 6400 करोड़ अप्रॉक्स, 450 करोड़। अब आ जाता है रिटेल। तो रिटेल ने 409 यानी कि 409 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है, और इन्होंने जो टोटल आंकड़ा 10,500 करोड़ का आंकड़ा रिटेल ने जो क्रॉस कर चुका, टोटल 686 करोड़ का जो आंकड़ा छू पाया है रिटेल ने पूरा पैसा लगाकर। रिटेल का ओवर सब्सक्राइब हुआ है 409 टाइम। ठीक है, 409। और टोटल की बात करें तो देखो 362 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, टोटल पैसा लगा है। यहाँ पर आप अगर देखो तो 20,000 का जो माइलस्टोन है ना, कंपनी टच नहीं कर पाएगा। 20,000 करोड़ का कंपनी जस्ट 18,894 करोड़ तक ही जा पाया, कोई ख़राब फिर भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ऐसे में आईपीओ के मुकाबले। और अगर बात करें नेक्स्ट की किस दिन पे कौन कितना सब्सक्राइब किया था, तो डे 1 पे क्यूआईबी कुछ खास किया नहीं था। तो आपको देखो क्यूआईबी का जो 1 पे भी कुछ खास दिखा नहीं, डे 2 पे तो कुछ नहीं देखा, क्यूआईबी आया ही नहीं। और डे 3 की बात करें तो उस पर भी ऐसा कुछ आया नहीं। एचएनआई की बात करें 52 था, ये 2 गुण बढ़ गया, 161 हो गया डे 2 पे, और डे 3 पे ये 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स। और रिटेल की बात करें, रिटेल पहले दिन पे देखो 62 था, अगले दिन पे हो गया 61, 218, तो ये हो गया अप्रॉक्स मानो 4 टाइम्स, 3.5-4 टाइम्स बढ़ गया। और नेक्स्ट डे पर देखो रिटेल का, तो रिटेल ने भी कुछ ऐसा नहीं लिया है। ठीक है, रिटेल ने भी ऐसा कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा है। रिटेल ने भी जस्ट इसे डबल किया, डबल भी नहीं किया, 1.90 टाइम्स इसे जस्ट सब्सक्राइब किया है दूसरे दिन के मुकाबले। अगर बात करें अच्छा पैसा जो लगाया है ना, तो वो लगा सिर्फ एचएनआई। देखो 52 करोड़, 161 करोड़, 576 करोड़, एकमात्र एचएनआई है जो इस आईपीओ में अच्छा खासा पैसा लगाते हुए हमको दिखा है। 44 टाइम था और डे 1 पे, डे 2 पे हमें दिखा 146, और जो डे 3 है उस पर हमें दिखा 362। तो कोई खास सब्सक्रिप्शन है नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और अगर बात करें कि जो एंकर इन्वेस्टर, देखो मेनली अगर कोई आईपीओ अच्छा जाता है ना, उसके पीछे हाथ होता है एंकर इन्वेस्टर। पहला जो हाथ होता है ना, वो हो जाता है एंकर। ये जो आपको एंकर इन्वेस्टर दिखता है ना, ये हो जाता है पहला पॉइंट कि आईपीओ, कोई भी आईपीओ जीएमपी भाग रहा है।
अगर एंकर इन्वेस्टर पे अच्छा नाम आ गया, टाटा, आदित्य बिरला, ठीक है, LIC, HDFC, ICICI, तो ऊपर तो भागता ही है। अगर हम लोग बात करें एंकर इन्वेस्टर कौन है एक्शन माइक्रोशेल का, किस किस को मिला था, देखो मेरू इन्वेस्टमेंट फंड PCC, इसको मिला था 7,15,000 शेयर। इनको एलोकेट किया गया था 140 के भाव पे, ठीक है। इतना लाख शेयर इनके एलोकेट पहले कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग की तरह जो T+3 में इनका एलोटमेंट आता है, इनका एंकर लिस्ट हम लोग के एक दिन पहले इनका एलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो नियागन जो इसका आया था, ये भी मतलब ये भी हम लोग का इस IPO का, हम लोग का तो नहीं बोल सकते, एक्शन माइक्रोशेल का इसका जो ये है एंकर इन्वेस्टर है। उसके बाद देख सकता है उसका नाम है जिनिया है, सिल्वर है, विकासा इंडिया, IF है, ये लोग सब एक जो एंकर इन्वेस्टर है इस IPO का। देखो इनको मिला 7,15,000, 3 लाख, 2.5 लाख, 1,70,000, ऐसे करके इनको जो 15,96,000 टोटल मिला। और अगर बात करें नेक्स्ट GMP की, तो देखो जैसे कि रिटेल का कोई इंटरेस्ट है नहीं, QIB का भी कोई इंटरेस्ट है नहीं, उस हिसाब से GMP का भी कोई इंटरेस्ट है नहीं इस IPO में। और आपको GMP में कोई भी बायर्स देखने को ज़्यादातर नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखो मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। यहाँ पर जो हाई दिया था ना 250 का दिया था, अप्रॉक्स 200, 202, 200, 200, 250 मत, आप 210 पकड़ो, 210 का हाई था। यहाँ पर जो सस्टेन नहीं कर पाया एकदम, यहाँ से जो ये लो ब्रेक करके नीचे आ गया, देख सो 195 पे है। पहले तो 100 पे था, लेकिन उससे ऊपर जो 195 पे भी खड़ा हुआ है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, ठीक है। आज के कल के दिन देखो ये 195 GMP की बात करें तो GMP में ऐसा कुछ आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रहा। QIB का भी इंटरेस्ट है नहीं, रिटेल का भी इंटरेस्ट है नहीं, उस हिसाब से आपको GMP में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। देखो कल के दिन 195 था, परसों के दिन 202 था। 202 जो हाई था, देता हूँ देखो कि यहाँ पर जो एक हाई था 202 का, ये 202 का हाई था। यहाँ मार्केट जो अभी 195 पे खड़ा है, लो तो 100 का लगाया था उस हिसाब से। तो कोई देखो मैं इसके ख़राब नहीं बोल सकता, फिर भी आपका पैसा जो 140 टाइम्स डबल टाइम्स जो % में दे रहा है, तो कोई ख़राब है नहीं। बट जिस हिसाब से इसको जाना चाहिए, मे बी 160 तक देना चाहिए, लेकिन ये उतना दे नहीं पाया। तो मैंने आपको बता दिया अलॉटमेंट चांसेस, GMP और IP अलॉटमेंट कब आएगा, तो आपको ये लेट नाइट में देखने को मिल जाएगा 12 या सुबह को। तो आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।